दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो बात यहां तक पहुंची जाती है कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल हो जाएगा। और यही सवाल आपके मन में हो सकता है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी हो कि भाई म्यूचुअल फंड में हमारा एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल बन सकता है, कितने साल में ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है। तो चलिए आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। समझने के लिए हम 1 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने सालों में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम यहां तक कि 10 टाइम्स कितने सालों में बन सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 1 लाख रुपए लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 14% इस कैलकुलेशन में लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। और 14% रिटर्न क्यों लिया है इसका प्रूफ भी हम आगे देखेंगे। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बनने वाला है, तो ये हम अभी आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि भाई इन्फ्लेशन फ्यूचर में जो बढ़ने वाला है वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। इस पर हमारा रिटर्न बना पहले साल 14,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न एक साल में 14,000 रुपए का हो चुका है। टोटल कॉर्पस जो है एक साल में तैयार हो चुका है 1,14,000 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे टोटल फंड का एक साल बाद तो 1,08,571 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए छठे साल देखते हैं। छठे साल भी सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। छठे साल रिटर्न बनता है 26,956 रुपए और 6 साल में टोटल रिटर्न बनता है 1,19,498 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस जो है 6 साल में वो बन चुका है 2,19,498 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.2 गुना हमारा यहाँ पे टोटल फंड बनता दिख रहा है, या कहिए तो डबल से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे टोटल कॉर्पस जो है वो 6 साल में बनता दिख रहा है। तो 6 साल का समय लग सकता है डबल या डबल से ज्यादा होने में। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि भाई डबल अगर 6 साल में होता है तो ट्रिपल होने में कितना समय लगेगा, क्या 10-12 साल लगेंगे? तो बिल्कुल भी इतना ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। तो कितना लगेगा चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए हम देखेंगे 9वें साल का कैलकुलेशन। तो 1 टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट 9वें साल भी कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 9वें साल 39,936 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 9 साल में 2,25,195 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस जो है 9 साल में तैयार हो चुका है 3,25,195 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3.3 गुना हमारा यहाँ पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 साल का समय लग सकता है 3 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल कॉर्पस तैयार होने में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 9 साल बाद टोटल फंड का तो 2,10,000 रुपए के आसपास रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.55 टाइम्स, यानी कि लगभग 1.5 गुना महंगाई जो है वो 9 साल में बढ़ता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 3 गुना से भी ज्यादा यहां पे बढ़ता दिख रहा है। तो 6 साल में डबल, 9 साल में ट्रिपल, तो 4 टाइम कितने साल में बनेगा चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए हम देखेंगे 11वां साल का कैलकुलेशन। 1 टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट यहां भी कंटिन्यू है। 11वां साल रिटर्न बनता है 51,901 रुपए और टोटल रिटर्न बनता है 11 साल में 3,22,624 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस 11 साल में तैयार हो चुका है 4,22,624 रुपए, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे टोटल फंड का 11 साल बाद तो 2,47,149 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.71 टाइम्स 11 सालों में। तो यह हमने यहां पर देखा कि 11 साल का समय लग सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट को 4 गुना बनने में, यानी कि 4 टाइम से भी ज्यादा बनने में। तो 6 साल में डबल, 9 साल में ट्रिपल और 11 साल में 4 टाइम, यानी कि हर 2 से 3 साल के अंतराल पे हमारे पैसे जो है मल्टीपल्स होते जा रहे हैं। और ये वजह है कंपाउंडिंग का, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में बड़ा तगड़ा तरीके से देखने को मिलता है और ये बेनिफिट आगे और भी तगड़ा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे 13th ईयर्स का। 13th ईयर्स से देखेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रिटर्न के साथ साथ टोटल कॉर्पस और मल्टीपल्स। कैसे देखिए, 13वां साल सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 13वां साल रिटर्न बनता है 67,451 रुपए। टोटल रिटर्न 13 साल में बनता है लगभग 4.5 लाख रुपए और टोटल कॉर्पस 13 साल में तैयार हो जाता है लगभग 5.5 लाख रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना 13 साल में।
आगे देखिए 14वां साल, 14वां साल आप देखेंगे तो टोटल फंड जो है वो तैयार हो जाता है 6,26,000 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा। 15वां साल आप देखिए तो टोटल कॉर्पस जो है वो 7,13,794 रुपए तैयार हो जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 7 गुना से भी ज्यादा। 16वां साल आप देखेंगे तो टोटल फंड जो है वो बन जाता है 8,13,725 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 8 गुना से भी ज्यादा 16वां साल बनता दिख रहा है। अब ये आगे देखते हैं तो 17वां साल आप देखेंगे तो टोटल फंड हमारा तैयार हो जाता है 17 साल में 9,27,647 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। 18वां साल आप देखेंगे तो हमारा जो टोटल फंड है वो 10,57,517 रुपए बनता है, यानी कि 10.5 गुना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। 19वां साल आप देखेंगे तो 12,05,570 रुपए हमारा टोटल कॉर्पस बनता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 12 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। और आखिरी यानी कि 20वां साल आप देखेंगे तो 20वां साल हमारा जो है लगभग 14.25 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 5,18,622 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 साल में 2.65 गुना। तो दोस्तों ये तो हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि शुरुआत में तो पैसे डबल होने में टाइम लेता जरूर है, लेकिन जैसे जैसे लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं उतना तेज रफ्तार से हमारे पैसे जो है मल्टीपल्स होते रहते हैं। एक नजर मल्टीपल्स पे आप डालेंगे तो 6 साल का लंबा समय लेता है डबल होने में, वहीं मात्र 3 और साल का समय लेता है ट्रिपल होने में, 2 और साल का समय लेता है 4 टाइम होने में, और फिर जो है 13वां साल से हर साल जो है मल्टीपल्स होते जा रहा है। ठीक है, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 13 गुना, यानी कि हर साल मल्टीपल्स होते जा रहे हैं। तो जितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट उतना तेज रफ्तार से मल्टीपल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दरअसल पावर ऑफ म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड में जो पावर देता है वो सबसे बड़ा पावर देता है रिटर्न, जो कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो रिटर्न जो है वो अकेले टोटल कॉर्पस का 95% है, यानी कि 20 साल में रिटर्न जो बनता है वो 12,74,349 रुपए बनता है। टोटल फंड 13,74,349 रुपए बनता है। तो सबसे बड़ा यहां पर रिटर्न बन रहा है, इसके पीछे वजह है कंपाउंडिंग, जिसका हमें तगड़ा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो जितना लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें उतना ही तगड़ा तरीके से देखने को मिलेगा, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट अगर तगड़ा होगा तो फिर हमारा यकीनन टोटल फंड भी बड़ा बनेगा और मल्टीपल्स भी ज्यादा होगा। तो ये तो हमने यहां पर देख लिया कि 14% का एवरेज रेट से 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वन टाइम का, वो 20 साल में लगभग 14.25 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 13.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। अब ये जो 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने लिया है ईयरली, चलिए उसका पहले प्रूफ देखते हैं, उसके बाद हम आगे टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो 14% का प्रूफ के लिए यहां पर हमने पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। स्कीम नेम्स, यहां पर आपको कैटेगरी नेम्स देखने को मिलेगा, यहां पर आपको लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर आपको लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न में ही हम लोएस्ट टू हाईएस्ट फिल्टर अप्लाई कर देंगे। फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप नीचे आ जाइए तो देखिए आपको यहां पर हाईलाइटेड कुछ फंड्स का लिस्ट देखने को मिलेगा। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करें, बेहतर होगा। तो इन सारे फंड्स के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न पर आप एक नजर डालिए। क्या रिटर्न है लास्ट 10 ईयर्स का, देखिए 14%, 14%, 15%, 15%, 16%, 16%, 17%, 17%, 18%, 18%, 19%, 20%, 22%, यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। और इन्हीं सारे फंड्स को ध्यान में रखते हुए हमने मिनिमम 14% का रिटर्न इस कैलकुलेशन में लिया है। वैसे मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है 16, 18, 20, 22 कुछ भी मिल जाए। अगर मार्केट और बेहतर रहा तो हो सकता है 24, 25, 26 भी मिल सकता है, और अगर मार्केट बद से बदतर रहा तो हो सकता है कि 10, 12 मिले, या हो सकता है 8 भी मिल जाए। तो वो कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। अगर ज्यादा रिटर्न मिल गया एवरेज तो फिर हमारा जो टोटल फंड है ये और भी ज्यादा हो सकता है 20 साल में, और मल्टीपल्स और भी ज्यादा हो सकता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न कम मिल गया तो हो सकता है कि 20 साल में टोटल फंड और भी कम हो सकता है और ये मल्टीपल्स भी कम हो सकता है। लेकिन अगर एवरेज 14% का ईयरली मिलता रहा
तो फिर टोटल फंड जो है वो 13,74,349 रुपए लगभग बन सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 13.5 गुना बनता है। तो ये तो हमने यहां पे 14% का प्रूफ देख लिया और समझ लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड 13,74,349 रुपए बनता है 20 साल में, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह भी माइनस होता है। और टैक्स जो माइनस होता है, टैक्स जो पेमेंट करना पड़ता है, दरअसल वो टोटल फंड में से नहीं होता है। तो टैक्स देना पड़ता है हमें कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे और कैपिटल गेन निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहां पे टोटल फंड अमाउंट ले लेंगे। टोटल फंड अमाउंट है 13,74,349 रुपए। टोटल फंड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिलाकर के होता है। तो ये जो हमारा टोटल फंड है वो हम यहां पे ले चुके हैं। अब उसके बाद हम नीचे लेंगे यहां पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारा 1 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हम यहां पे ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम माइनस कर देंगे। तो टोटल फंड में से हम माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो हमारा जो है कैपिटल गेन निकल करके आ गया। ये सेम अमाउंट आपको यहां पे टोटल रिटर्न में भी देखने को मिलेगा। टोटल रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए या टोटल प्रॉफिट कहिए, बात एक ही है। तो इसी कैपिटल गेन पर हमें अगर एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी रेट पर देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से ही देना पड़ेगा। अब टैक्स वगैरह जान लेते हैं कि किसका कितना रेट है। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके हमने रिडीम कर दिया, बेच दिया, जो प्रॉफिट हमारा बना, कैपिटल गेन बना, उस पर हमें एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है। और अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया और कोई प्रॉफिट बना, कोई रिटर्न बना, कोई कैपिटल गेन हुआ, तो टोटल प्रॉफिट में से हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और ये जो हमने यहां पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इन कैलकुलेशन है, तो इसके कैपिटल गेन पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। एलटीसीजी पर हमें एक बेनिफिट मिलता है जो कि गवर्नमेंट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन। अभी करंटली 1,25,000 रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन हमें मिल रहा है, यानी कि इससे ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। अब से पहले 1 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 1.25 लाख रुपए कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल 1,25,000 रुपए है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा हर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो होता बड़ा मामूली सा है, लेकिन ये भी देना पड़ता है। तो अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अदर डिटेल्स आप अपने फंड में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल बनता है, ट्रिपल बनता है, 4 टाइम या 5 टाइम बनता है। तो हमने यहां पर देखा कि अगर 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया जाए, यानी कि 20 साल तक के लिए कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो लगभग 13.5 गुना हमारा टोटल कॉर्पस बन जाता है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, जो कि बहुत बड़ा मल्टीपल्स होता है। ये कहिए तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है, 13.5 गुना बहुत होता है। तो ये म्यूचुअल फंड का पावर है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।